क्या हो अगर तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पूरी दुनिया तुमसे छीन ली जाए और फिर तुम्हें ये देखना पड़े कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के हाथों वो जिंदगी आ चुकी है जो तुम जी रहे थे। तुम्हारी वाइफ उसकी वाइफ है, तुम्हारे बच्चे उसके बच्चे हैं। यही कहानी है डॉक्टर डूम की। डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड से सिर्फ इसलिए नफरत नहीं करता क्योंकि वो उसके इंटेलेक्ट को मैच करता है। वो इसलिए नफरत करता है क्योंकि सू स्टॉर्म जो डॉक्टर डूम की लवर है वो रीड रिचर्ड की वाइफ भी है। सू के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर डूम के भी बच्चे, इसलिए डॉक्टर डूम उनका गॉड फादर भी है और साथ ही डॉक्टर डूम उनके लिए हमेशा आगे रहता है। वो रीड से जितनी नफरत करता है सू के बच्चों से उतना ही प्यार करता है। आपको ये थॉट, आपको ये थ्योरी कैसी लगती है? अगर एक ही पल में तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारा घर तुमसे छीन लिया जाए तो तुम क्या करोगे? मैं होता तो शायद से पूरा मल्टीवर्स ही जला देता, और अब डॉक्टर डूम भी वही कर रहा है। एक फैन थ्योरी के हिसाब से जब कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स पास्ट में रखने के बाद वही रह जाता है, तब ये इनकर्जन्स को ट्रिगर कर देता है। उन्हीं इनकर्जन्स की वजह से डॉक्टर डूम ने अपना पूरा परिवार खो दिया। उसके पास 3 ही रास्ते थे। एक, सब कुछ खत्म होने देना। दूसरा, सब कुछ बर्बाद कर देना हर एक मल्टीवर्स को जाके। लेकिन उसने तीसरा रास्ता चुना, एक ऐसी परफेक्ट दुनिया बनाने का जहां पर कोई इनकर्जन्स कभी ना हुए हो, और इसके लिए चाहे उसके लिए मल्टीवर्स ही बर्बाद क्यों ना करना पड़े, वो तैयार हो गया। अब एक सवाल, अगर तुम डूम होते तो तुम क्या करते? अपना परिवार बचाने के लिए क्या तुम भी इस हद तक जाते? कमेंट करके बता देना। तो भाई लोग, एक्स के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन रूमर चल रहा है। रूमर और लीक के हिसाब से एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एंड ऑफ द मूवी मिलेगा, यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में। उसके साथ साथ हमारा फेवरेट डेडपूल भी आएगा। ये सिर्फ कैमियो नहीं है, ये बेसिकली कंटिन्यूटी दिखाती है कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर मल्टीवर्सल लेवल पे जाके किस तरीके से डूम्सडे और साथ ही साथ सीक्रेट वॉर्स के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन रोल निभाने वाला है। यहाँ पे डेडपूल को लाके उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन ह्यूमर भी सेट किया है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि फ्लोरेंस पग का कैरेक्टर ब्लैक विडो भी इस मूवी में होगी। क्यों होगी, कमेंट करके आप बताना। शायद से आपने भी कुछ लीक देखा होगा। और सब्सक्राइब करो ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक बहुत ही बेहतरीन लीक बाहर आया है। उसके मुताबिक ग्रीन जैकल हमारे मूवी का मेन विलन होगा, लेकिन प्लॉट ये है ग्रीन जैकल इस मूवी में एक होस्ट ढूंढ रहा होगा। उसने एक वायरस बनाया है जिस वायरस के थ्रू वो बॉडी स्वैप कर सकता है, यानी कि माइंड स्वैप कर सकता है, और वो ढूंढ रहा है एक ऐसी बॉडी जो बहुत पावरफुल हो। इस चक्कर में वो हल्क को पोजेस कर रहा है, पनिशर को पोजेस कर रहा है, लेकिन वो साथ ही साथ टूम्बस्टोन को साथ में लिया है अपने, ताकि वो हैंड को भी रूल कर सके। और इसी चक्कर में वो टकरा जाता है स्पाइडरमैन से, जो कि एक नई जीन ग्रिप बनी है, उसकी हेल्प करना चाहता है, क्योंकि उस लड़की को इस यूनिवर्स में डॉक्टर जेवियर नहीं मिल रहा। कैसा लगा ये रूमर, कमेंट में बताना। और साथ ही साथ इस वीडियो पे अपना प्यार दो, सब्सक्राइब करो। जल्द से जल्द हमें 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करना है। सभी ने तुमसे ये कहा होगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर आखिर में कितने विलन हो सकते हैं, या फिर प्लॉटिंग क्या होगी, या फिर स्टोरी क्या हो सकती है। तुमने ट्रेलर्स और पोस्टर्स से कुछ ना कुछ तो प्रेडिक्ट कर लिया होगा। कुछ तो मैंने मेरे ही वीडियो में देखा होगा, लेकिन किसी ने तुमसे ये नहीं कहा होगा कि आखिर में वेनम सिम्बियोट पीटर को कब मिलने वाला है। रेडिट के ऊपर एक रूमर चल रहा है कि बेसिकली पीटर पार्कर इस मूवी में मारा जाएगा और पनिशर पीटर को दफना देगा कॉमिक्स की तरह, और उस टाइम पे पीटर को मिलेगा वेनम सिम्बियोट। वेनम पीटर को जिंदा करेगा और इससे बनेगा कोडेक्स। कोडेक्स से आखिर में होगा क्या? आपने वेनम मूवी में देखा होगा कि कोडेक्स से नल आज़ाद होगा, और एक बार जब नल आज़ाद होता है तो सिर्फ धमाका होता है। अगर आपको ऐसे ही थेरीज, स्टोरीज, फैन थेरीज और देखने हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर हल्क को शायद से वो चीजें वापस मिल जाएंगी जो वो पूरी तरह डिजर्व करता था। नंबर 1, ऑडियंस की रिस्पेक्ट। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर हल्क दिखाने के चक्कर में काफी हद तक इन लोगों ने हल्क के पावर्स को सप्रेस करके रखा है, और उसका कैरेक्टर आर्क सिवाय सपोर्टिंग के और कुछ बचा ही नहीं है। काफी हद तक ये उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर हल्क के कैरेक्टर को कॉमिक एक्यूरेट दिखाया जाएगा, सैवेज दिखाया जाएगा। मूवी थी इनक्रेडिबल हल्क के अंदर। सिमिलरली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर हल्क का कैरेक्टर ग्रे हल्क का दिखाया जाएगा, जो कि काफी अच्छा दिखेगा शायद से, क्योंकि वो डायरेक्टली लड़ने वाला है स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन की पावर्स और हल्क की पावर्स को कंपेयर किया जाए तो 100% स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे $1 बिलियन मूवी बन सकती है। हाँ, कैसे? नंबर 1,
स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर स्पाइडरमैन को लाचार दिखाना होगा, जो कि वो दिख रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि वो अकेला है, ना दोस्त है, ना गर्लफ्रेंड साथ है, ना सपोर्टिंग के लिए बाकी स्पाइडरमैन है या फिर आंट में है, क्योंकि वो भी मर चुकी है। तो स्पाइडरमैन आखिर किस तरीके से हम इमोशनल फील कर सकते हैं उसके साथ? बेहतर सबसे आसान तरीका, एक टीनेजर जो अपने घर पे नहीं रहता, जो अकेला रहता है, वो काफ़ी हद तक हम यंगस्टर्स के साथ रिलेट हो सकता है। तो ये एक इमोशनल कनेक्ट हो गया। साथ ही साथ उसे स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देना चाहिए मनी के लिए, पैसों के लिए। वो दो जिंदगी जी रहा है, दो आइडेंटिटी जी रहा है, एक स्पाइडरमैन की और एक नॉर्मल टीनेजर की। तो पैसा कमाते हुए उसे अपने सुपर हीरो का फर्ज भी तो निभाना है, तो वो कैसे करेगा वो दिखाना होगा। और एक चीज़ जो स्पाइडरमैन के बारे में निकल के आ रही है वो है कि स्पाइडरमैन के अंदर मेन विलन ग्रीन जैकल तो है, लेकिन शायद से नेड हो सकता है, क्योंकि हमें एक ट्रेलर के अंदर दिखाया गया था कि नेड स्पाइडरमैन के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा है। वो भले ही भूल चुका है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन उसका ऑब्सेशन स्पाइडरमैन को लेके अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ये ऑब्सेशन उसे कहाँ तक लेके जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेड उस ऑब्सेशन के साथ गॉब्लिन बन जाए। काफी बेहतर हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। आई एम होपिंग कि ऐसा ही हो। What is happening to me? Did you miss me, Spidey? भाई मार्वल ने होकर दिखाया जो इसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, और हाँ, मैं और रिएक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अब तक की स्पाइडरमैन की सबसे बेस्ट मूवी हो सकती है, और नो वे होम का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आप ये बोलोगे 100% और आर्ग्यू भी करोगे कि ये कैसे बोल रहा है आदर्श, आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है कि नो वे होम का रिकॉर्ड तोड़ देगी ब्रांड न्यू डे? रीजन समझो। नो वे होम के अंदर भले ही हमारे पास 3 स्पाइडरमैन थे, टॉम, एंड्रयू, टोबी, और साथ ही साथ नॉस्टैल्जिया का पूरा सुनामी भरा रहा था, अच्छे विलन्स थे, सब था। लेकिन जो ब्रांड न्यू डे के अंदर है वो शायद नो वे होम में नहीं था। हमें स्पाइडरमैन टूटता हुआ दिखाई देगा, ब्रोकन दिखाई देगा, और स्पाइडरमैन की कमजोरियां दिखाई देगी। वहाँ पे उसके पास फ्रेंड्स नहीं होंगे, यहाँ पे स्पाइडरमैन अकेला होगा। आप और मैं रिलेट कर पाएंगे। सोचो अगर आप सुबह उठो और आपके पास कोई ना हो, कैसा होगा? वही हमारा पीटर इस वक्त फील करने वाला है। उसके साथ ऑर्गेनिक वेबिंग, पावर पे कंट्रोल ना होना, इनहेंस रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें इस मूवी को बेहतर से बेहतरीन बना देगी। आपके क्या थॉट्स हैं? कमेंट करके जरूर बताना। तो फैन थ्योरी कहती है इनकर्जन्स के दौरान डॉक्टर डूम ने अपना सबसे बड़ा नुकसान झेला, और वही नुकसान उसे आगे जाके पूरी तरह बदल देती है। वो यूनिवर्स में सिर्फ एक टाइप के बच्चों को ढूंढ रहा है, जो कि उस यूनिवर्स के या तो एंकर बीइंग्स बनेंगे या फिर उस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हीरो से जुड़े हुए हैं। ये किडनैपिंग नहीं, ये एक टाइप से छीनना है। एग्जैक्टली वो चीज जो डूम से छीनी गई। अगर ये सच निकला तो मार्वल अब तक का अपने सबसे डार्क विलन दिखाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर डूम एक विलन नहीं बल्कि एक ब्रोकन फादर दिखाई देगा, जो अपने बच्चों को ढूंढ रहा होगा हर यूनिवर्स के अंदर। अब बताओ, अगर डॉक्टर डूम तुम्हारे यूनिवर्स में आ जाएगा तो क्या करोगे? कमेंट में बताना। और अगर ऐसे ही डार्क थेल्स चाहते हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि नेक्स्ट ब्रेकडाउन इससे भी ज्यादा डार्क हो सकता है। सभी ने तुमसे ये कहा होगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर तुम्हें ग्रे हल्क दिखाई देगा, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि ग्रे हल्क आखिर में क्यों आ रहा है। बेसिकली एक डायलॉग के अंदर हमें दिखाया जाता है कि मार्क रफेलो यानी कि ब्रूस बैनर पीटर पार्कर को समझा रहा होता है कि म्यूटेशन कैसे काम करता है। वो आखिर में एक बच्चे को क्यों सिखा रहा है, जबकि पीटर तो म्यूटेड हो रहा है, लेकिन किस तरीके से। साथ ही साथ तुम्हें एक सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे पीटर की पूरी बॉडी का फुल स्कैन चल रहा है, और कंपेयर भी किससे करेंगे? सिंपल सा जवाब है, पीटर के अंदर सिम्बायोट भर चुका है, यानी कि वेनम, और वेनम फीड करता है एंगर के ऊपर। पीटर अपने होश खो रहा है, एंग्री हो रहा है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं, और ये सबसे ज्यादा फायदेमंद वेनम है, क्योंकि वेनम इन्हीं चीजों को फीड करता है, और शायद से यही चीज हमसे छुपाई जा रही है। आपको ये थ्योरी कैसी लगती है? कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।